वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। तो आज के लेसन में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 क्या कहता है? इफ़ z1 इक्वल्स टू -a माइनस 3b आयोटा, z2 इक्वल्स टू 2a माइनस 3b आयोटा, वेरीफाई दैट z1 अपान z2 होल का कंजुगेट इक्वल होता है z1 कंजुगेट अपान z2 कंजुगेट। तो हम z1 की इन वैल्यूज़ के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? z1 अपान z2 होल का कंजुगेट। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे z1 अपान z2, देखेंगे z1 अपान z2 क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले z1 की वैल्यू पुट करते हैं। z1 क्या है? -a माइनस 3b आयोटा, अपान में z2 क्या है? 2a माइनस 3b आयोटा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इसको रीराइट कर लेते हैं। -a माइनस 3b आयोटा अपान 2a माइनस 3b आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। 2a प्लस 3b आयोटा अपान 2a प्लस 3b आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। -a माइनस 3b आयोटा इंटू 2a प्लस 3b आयोटा अपान में 2a माइनस 3b आयोटा इंटू 2a प्लस 3b आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या मिलता है हमें? -a इंटू 2a माइनस 2a स्क्वायर -a इंटू 3b आयोटा माइनस 3ab आयोटा, 2a इंटू माइनस 3b आयोटा माइनस 6ab आयोटा, 3b आयोटा इंटू माइनस 3b आयोटा माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपान में 2a का स्क्वायर प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर। यूँ क्यों लिखा? क्योंकि 2a माइनस 3b आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है अपने कंजुगेट के साथ। तो अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको उसकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर की फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप देखें। तो मेरे जोगे फुला को सिंगारे अशना हर बेड़े अरमान काना 3ab आयोटा। अगला स्टेप हो जाएगा -2a स्क्वायर, यहाँ पर -3ab आयोटा है, -6ab आयोटा क्या हो जाएगा? -9ab आयोटा प्लस 9b स्क्वायर। क्यों? आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 इंटू माइनस प्लस अपान में 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर 9b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखें। अभी ऊपर वाली टर्म्स मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो उनको एज इट इज़ लिखते हैं। -2a का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा प्लस 9b का स्क्वायर अपान में 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर। -9b क्यों लिखा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पर -9b स्क्वायर हो गया। अब इसको ज़रा रीराइट कर लेते हैं। -2a का स्क्वायर 9b का स्क्वायर को इसके साथ लिख देते हैं, क्योंकि
ये रियल पार्ट से 9 बी का स्क्वायर माइनस 9 ए बी आयोटा अपान में 4 ए का स्क्वायर माइनस 9 बी का स्क्वायर। तो देखें अगले स्टेप में इसको रीराइट किया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, अब जैसा कि 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखें रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इनको अलग अलग कर लिख सकते हैं। माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर अपान में 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर दरम्यान में माइनस 9 ए बी आयोटा अपान में 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास Z1 अपान Z2। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या है, Z1 अपान Z2 होल का कंजुगेट। तो वो क्या हो जाएगा, -2 ए का स्क्वायर प्लस 9 बी का स्क्वायर अपान में 4 ए का स्क्वायर माइनस 9 बी का स्क्वायर। अभी इसके कंजुगेट के लिए Z1 अपान Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 9 ए बी आयोटा अपान 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 कंजुगेट अपान Z2 कंजुगेट ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले Z1 कंजुगेट फाइंड करना होगा। Z1 कंजुगेट, तो Z1 क्या है, माइनस है माइनस 3b आयोटा इसका कंजुगेट। तो देखें ये किसकी इक्वल हो जाएगा, Z1 कंजुगेट माइनस ए प्लस 3b आयोटा। यहाँ पर माइनस था तो साइन चेंज हो गया। अब Z2 कंजुगेट क्या है, तो Z2 क्या है हमारे पास, 2a माइनस 3b आयोटा इसका कंजुगेट। तो उसका कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, Z2 कंजुगेट इक्वल टू 2a माइनस 3b आयोटा था तो प्लस 3b आयोटा। अब हम फाइंड करेंगे Z1 कंजुगेट अपान Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट क्या है, माइनस ए प्लस 3b आयोटा, माइनस ए प्लस 3b आयोटा अपान में Z2 कंजुगेट क्या है, 2a प्लस 3b आयोटा। यहाँ पर इसमें इसको हमने डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो क्या था हमारे पास, 2a माइनस 3b आयोटा अपान 2a माइनस 3b आयोटा। तो इसको अभी अगले स्टेप में लिखते हैं क्या हो जाएगा। जैसा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस 3b आयोटा इंटू 2a माइनस 3b आयोटा अपान में 2a प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 3b आयोटा। अब लास्ट टर्म को हमने यहाँ पर रीराइट किया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, -2 ए स्क्वायर प्लस 3 b आयोटा प्लस 6 b आयोटा माइनस 9 b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपान में 2a प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है अपने कंजुगेट के साथ। तो हम लिखेंगे इसको 2a स्क्वायर प्लस 3b आयोटा स्क्वायर। तो देखें
अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिलता है, -2a² प्लस 3ab आयोटा प्लस 6ab आयोटा 9ab आयोटा -9b² आयोटा स्क्वायर, तो प्लस 9b², क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 इंटू माइनस प्लस अपान में 4a² माइनस 9b² प्लस था तो माइनस क्यों हुआ, आयोटा स्क्वायर की वजह से, तो 3 9, साथ में b², अब इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिखते हैं। -2a² प्लस 9b² अपान में 4a² माइनस 9b² प्लस इमेजिनरी पार्ट 9ab आयोटा अपान 4a² माइनस 9b²। ये हो गया हमारे पास z1 कंजुगेट अपान z2 कंजुगेट। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जाए तो हमें मिलता है z1 अपान z2 कंजुगेट इक्वल हो गया z1 कंजुगेट अपान z2 कंजुगेट। तो हमने इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन को हमने प्रूफ कर लिया z1 और z2 की गिवन वैल्यूज़ के साथ।